Hello dear learners of class 4. Today we are going to discuss the book exercise of your class, that is sign wise, chapter number 5, states of matter. So as usual, the first exercise is the get ready exercise. बच्चों इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको लिखना है प्रोसेस के नाम जो कि इन पिक्चर्स में दी गई है. ठीक है, हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है और जो ABC है उस ब्लैंक को आपको फिल करना है इन प्रोसेस के नाम देखते हुए. ठीक है, तो चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है. अब पहले आप देखिए, आइस कन्वर्ट्स टू वाटर. अगर आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग. देन वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, सो दिस प्रोसेस इज इवेपोरेशन. अगर आइस पानी में कन्वर्ट होगा तो इट इज मेल्टिंग. पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो इवेपोरेशन. देन वेपर्स कन्वर्ट इनटू वाटर. वेपर्स किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन. देन वाटर अगेन टर्न इनटू आइस. दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग. अब यहां देखिए, A इज डैश एंड इट इज अ सॉलिड. इट इज अ डैश. अब A क्या था यहाँ पे, A क्या है, आइस है, और आइस कैसे फॉर्म में होता है, सॉलिड. तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. ठीक है, B इज डैश एंड इट इज अ डैश. तो B यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाटर, और वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड. C इज डैश एंड इट इज अ डैश. अब C देखिए आप, C क्या है, C इज वेपर, और वेपर किस फॉर्म में होते हैं बेटा, गैस. Then moving to the next exercise, this is practice time 1. यहाँ पे आपको सर्कल करने हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को अलग अलग कलर्स से. अब यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर्स ना लिखते हुए सॉलिड, लिक्विड, गैस लिख दिया है. ठीक है, आप चाहें तो आप सॉलिड को रेड से कलर कर दीजिए, लिक्विड्स को ब्लू से और गैस को ग्रीन से. सो इरेजर, इरेजर कैसी होती है, सॉलिड. वाटर, वाटर इज लिक्विड. आइस, सॉलिड. हीलियम, गैस. स्टीम, इट इज ऑल्सो गैस. मिल्क, ये भी लिक्विड है. नाइट्रोजन, गैस. बुक्स, सॉलिड. ऑक्सीजन, गैस. मेल, इट इज ऑल्सो सॉलिड. देन जूस, लिक्विड. पेट्रोल, लिक्विड. कार्बन डाइऑक्साइड, गैस. लस्सी, इट इज ऑल्सो लिक्विड. प्लेट, सॉलिड. एंटीसेप्टिक लोशन, इट इज ऑल्सो लिक्विड. मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज प्रैक्टिस टाइम 2. और यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग. ठीक है, आइस चेंज इनटू वाटर. आइस वाटर में अगर चेंज होगी तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग. वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर. अगर वाटर वेपर वाटर में चेंज हो रहा है तो इट इज नोन एज कंडेंसेशन. अब मेटल्स, मेटल्स क्या है, मेटल्स जो हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. स्टीम, स्टीम गैस का फॉर्म है. सल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाएगा, सॉल्यूशन. देन मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द मेन बुक एक्सरसाइज. टेक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस इज नोन एज. अगर कोई सब्सटेंस स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम. सेकेंड, लिक्विड डू नॉट हैव डैश एंड हैव डैश. लिक्विड के पास क्या नहीं होता है, शेप नहीं होता है, लेकिन एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है. थर्ड, द चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. अगर वाटर वाटर वेपर में चेंज होगा तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवेपोरेशन. देन फोर्थ, द चेंज ऑफ वाटर वेपर टू वाटर. वाटर वेपर जब वाटर में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. देन 5, इन स्वीट वाटर शुगर इज डैश एंड वाटर इज डैश. एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या है, स्वीट वाटर का सोल्यूशन है जिसमें आपको बताना है शुगर क्या है और वाटर क्या है.
तो शुगर जो होगी बेटा वो होगी सल्यूट और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए। देन fill in the blanks. Anything that occupies space and has mass, ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास मास होता है तो वो क्या है, मैटर। देन सेकेंड, सॉलिड हैव डैश एंड अ डैश एंड अ डेफिनेट डैश। तो सॉलिड के पास क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। Then third, gaseous particle do not have a fixed dash. तो इस डैश में क्या आएगा, शेप। जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके पास शेप नहीं होता, वो क्या करते हैं, रैंडम मूवमेंट करते हैं। द प्रोसेस इन विच वाटर चेंज इनटू आइस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पानी किस में चेंज हो रहा है, आइस में, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। देन 5, मेटल हैव प्रॉपर्टी ऑफ हाई डैश पॉइंट। तो मेटल्स के पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। Then true and false. Anything that has weight and occupies space is a liquid. True. Second, in solid molecule are loosely packed. नहीं, in solid molecules are tightly packed. कैसे packed होते हैं, tightly packed. Third, in gas molecules are tightly packed. तो इन यहाँ टाइटली नहीं, यहाँ कैसे होंगे, लूजली पैक। कैसे होते हैं बेटा, लूजली पैक। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। फोर्थ, चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस। जब वाटर वेपर वाटर में चेंज होता है तो वो कंडेंसेशन की प्रोसेस है, ट्रू। देन 5, मेटल्स कैन मेल्ट इजीली, नहीं, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इसलिए वो इजीली मेल्ट नहीं हो सकते। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ। तो यहाँ पे आपको बताना है, 2 एग्जाम्पल्स देना है इन चीज़ों के। सॉलिड्स इन आवर होम, हमारे घर में क्या क्या सॉलिड है, विंडो ग्लास सॉलिड है, मेटल वास सॉलिड है। ठीक है, लिक्विड्स इन किचन, मिल्क और वाटर, वाटर और मिल्क क्या है, लिक्विड है। यहाँ पे आप ऑयल भी लिख सकते हो और जितने एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, देन एनी 2 गैसेस, कोई भी 2 गैसेस के नाम बताइए, ऑक्सीजन जिसको O2 बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सो द फन एक्टिविटी, करेक्ट द नेम ऑफ द प्रोसेस शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर। यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, आपको इनको सही करना है। ठीक है, यहाँ पे गलत नाम दिए हुए हैं। तो पहली पिक्चर आप देखिए, क्या हो रहा है, आइस जो है वो वाटर में चेंज हो रहा है। तो जब आइस वाटर में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। तो यहाँ फ्रीजिंग लिखा है तो फ्रीजिंग गलत है, मेल्टिंग सही है। देन सेकेंड, लिक्विड टर्न हो रहा है आइस में। जब लिक्विड आइस में टर्न होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेल्टिंग, जो कि गलत है, और फ्रीजिंग आपको लिखना है बदल के। देन नेक्स्ट, ये प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन, नहीं, यहाँ लिक्विड जो है वो चेंज हो रहा है गैस में। तो ये प्रोसेस हो गई इवेपोरेशन की, और ये कंडेंसेशन गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, गैस चेंज, गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो रही है। गैस किस में चेंज हो रही है, लिक्विड में। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, कंडेंसेशन, और यहाँ लिखा हुआ है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन गलत है और कंडेंसेशन सही है। ठीक है, so hope so this chapter is clear to you all. Stay connected to Science Wise. Thank you.